हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग बच्चों? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप लोग? हैं भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं? और कल की क्लास में हमने आपको दिल्ली में बोटेनिकल गार्डन में घुमाया था, है भाई। और आज की क्लास में हम टाइम स्पेस एंड डिस्टेंस को समाप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है एग्जाम में, जैसे कल चोर पुलिस वाला सवाल हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक और इंपॉर्टेंट वैरायटी बनती है बंदूक की गोली वाला सवाल। तो उस बंदूक की गोली वाले सवाल को भी हम लोग देखते हैं, ध्यान सुनेगा। टू गन्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट। देखिए ये एक जगह है, सपोज, ध्यान से सुनेगा, ये एक जगह है। यहां से मेरे प्यारे में दो बंदूक फायर की जाते, दो गोली चलाई जाती 6 मिनट के अंतराल पे। एक गोली चलाई, फिर उसके 6 मिनट बाद दूसरी गोली चलाई। तो अगर कोई आदमी, आप बताओ, इस गोली की आवाज को सुनेगा तो वो भी 6 मिनट के गैप पे आनी चाहिए। क्लियर है भाइयों? अगर आप जो है कोई एक जगह है, वहां से दो गोली चलाई गई 6 मिनट के अंतराल पे, तो अगर कोई आदमी गोली की साउंड को सुनेगा तो 6 मिनट के गैप पे सुनाई देनी चाहिए। ए पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस, एक आदमी उस जगह की ओर आ रहा है जहां से गोली चलाई गई है, और वो गोली की साउंड को सुनता है 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पे। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। यदि साउंड की जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड है मेरे प्यारे भाई, तो आपसे पूछा है, ये बताइएगा कि द मैन देन मैन वॉज अप्रोचिंग दैट प्लेस एट वॉट स्पीड, किलोमीटर पर आवर बताना है। आदमी किस स्पीड से मेरे दोस्तों उस प्लेस की ओर आ रहा है, ध्यान सुनेगा। तो भाई ये एक जगह है, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। यहां से दो बंदूक चलाई गई हैं, दो बंदूक। आप बोलोगे हाँ जी सर चलाई। तो मेरे दोस्तों ये आदमी है, ये आदमी, ये जो है पहली बंदूक चलाएगी तो बंदूक से क्या होता है, गोली निकलती है। गोली की निकलती है साउंड, वो साउंड भी ट्रेवल करती है। आपको क्या दिया, उस साउंड की स्पीड दी है 330 मीटर पर सेकंड। तो पहली जब गोली चलाएगी मेरे दोस्तों, तो आदमी को उस गोली की साउंड सुनाई देगी टक उसके कान में। क्लियर? आप बोलोगा जी सर। दूसरी गोली जो है 6 मिनट बाद चलाई गई, तो आदमी को भी दूसरी गोली की साउंड सुनाई देती 6 मिनट के बाद। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है, आदमी उस जगह की ओर जाने लग रहा है जहां से गोली चलाएगी। आदमी जो है उस जगह की ओर ट्रेवल करने लगता है जहां से गोली चलाई गई है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो आदमी उस जगह की ओर ट्रेवल करने लगता है मेरे प्यारे भाई जहां से गोली चलाएगी। आदमी को दूसरी गोली की साउंड आ जाती है 5 मिनट 52 सेकंड के बाद। यानी कि ये जो आदमी है 5 मिनट 52 सेकंड तक ट्रेवल करता रहा। ये जो आदमी है ये 5 मिनट 52 सेकंड तक चला, और 5 मिनट 52 सेकंड के बाद आदमी को दूसरी गोली की साउंड सुनाई दी कान में टक, दूसरी गोली की साउंड सुनाई दी टक। यानी कि मेरे दोस्तों जिस गोली को यह डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, उस गोली ने केवल ये ब्लैक वाली डिस्टेंस ही ट्रेवल करी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत सही हुआ। देखो ये एक जगह है, यहां से ये थोड़ा फिजिक्स का भी यहां पे लॉजिक लग रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा मेरे प्यारे भाई। हमें कहना चाहते कि यहां से दो गोली चलाएगी, तो 6 मिनट के गैप पे आदमी खड़ा है, पहली गोली चलाएगी टक उसके कान में आवाज आई। दूसरी गोली 6 मिनट के बाद चली है। अगर आदमी यहीं खड़ा रहता, चलता नहीं, तो दूसरी गोली की साउंड उसके कान में 6 मिनट बाद आती। लेकिन ये आदमी उस जगह की ओर चलने लगता है जहां से गोली चलाएगी। आदमी चलता रहा चलता रहा चलता रहा। आदमी कितनी देर तक चलता रहा? आदमी चलता रहा 5 मिनट 52 सेकंड तक। आदमी कितनी देर तक चलता रहा? 5 मिनट 52 सेकंड। 5 मिनट 52 सेकंड होता है 352 सेकंड। 352 सेकंड तक आदमी चलता रहा, यानी कि गोली की साउंड 6 मिनट बाद ना आकर 5 मिनट 52 सेकंड में ही आ गई मेरे दोस्तों।
क्लियर? आप बोलोगे जी सर। यानी कि 5 मिनट 52 सेकंड चलने के बाद दूसरी गोली की साउंड सुनाई दी आदमी के कानों में, टक। यानी कि मेरे दोस्तों साउंड आनी थी 6 मिनट में, आ गई 5 मिनट 52 सेकंड के अंदर ही। तो यानी कि गोली की साउंड आदमी को 8 सेकंड पहले ही सुनाई दे गई। गोली की जो साउंड है मेरे दोस्तों आदमी को 8 सेकंड पहले ही सुनाई दे गई। 6 मिनट और 5 मिनट 52 सेकंड के बीच में गैप कितने का आता है? 8 सेकंड का गैप होता है। यानी कि गोली की साउंड आदमी को 8 मिनट पहले ही सुनाई दे गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ मेरे दोस्तों कि जिस गोली को ये ब्लू डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी उसने केवल ये ब्लैक डिस्टेंस ही ट्रेवल करी। मतलब हमारी जो गोली की साउंड है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में गोली की साउंड 8 सेकंड लेती मेरे प्यारे भी। कितना सेकंड लेती? इस डिस्टेंस को जाने में गोली की साउंड जो है 8 सेकंड लेती। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि जिस डिस्टेंस को आदमी ने 5 मिनट 52 सेकंड में कवर किया है सेम उसी डिस्टेंस को गोली की साउंड ने 8 सेकंड में कवर किया है। ये लॉजिक सभी को क्लियर हुआ? एक बार फिर से सोचो, क्या मैंने जो बात लिखी है क्या आप उसको अपनी आत्मा में उतार पा रहे हो? जिस डिस्टेंस को आदमी 5 मिनट 52 सेकंड तक चल के कवर किया है उस डिस्टेंस को ये गोली की साउंड 8 सेकंड में कवर करती। भाई गोली की साउंड सुनाई देनी थी 6 मिनट के गैप पे, आदमी को सुनाई दी 5 मिनट 52 सेकंड के अंतर पे, यानी कि 8 सेकंड पहले ही सुनाई दी। क्यों साउंड 8 सेकंड पहले सुनाई दी? कि गोली को यह डिस्टेंस चलनी ही नहीं पड़ी। यानी कि गोली ये डिस्टेंस एक्चुअली 8 सेकंड में कवर करती जिस डिस्टेंस को आदमी ने 5 मिनट 52 सेकंड में कवर किया है। तो अगर मेरे दोस्तों डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस को कवर करने में आदमी 352 सेकंड ले रहा है, गोली की साउंड 8 सेकंड ले रही है। ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो उल्टा हो गया, 8 से जा रहा है मेरे दोस्तों, 8 चौक 32, 60 चौक 32, 44 रेशियो 1। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा मेरे दोस्तों 1/44। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये आदमी की साउंड और गोली की साउंड का मेरे दोस्तों रेशियो होगा रिवर्स। क्लियर है? सवाल के अकॉर्डिंग गोली की जो साउंड है 44 की जो वैल्यू है वो 330 मीटर पर सेकंड दे रखी है। 44 की जो वैल्यू है बच्चों वो 330 मीटर पर सेकंड है। तो आदमी की साउंड 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 330 को 44 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 15/2 मीटर पर सेकंड। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 330/44। 22 से काटेंगे 15 बार, 22 से 44 काटेंगे 2 बार। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15/2 मीटर पर सेकंड मेरे प्यारे भाई। लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, 44 किलो 330 मीटर पर सेकंड है, 1 यूनिट किलो 330/44। मैंने डायरेक्ट काट के लिख दिया 22 से। 15/2 मीटर पर सेकंड आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा है। कन्वर्ट करने के लिए मेरे प्यारे भी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है भाई, तो 2 नाम 18 और 5 तिया 15 यानी कि 27। तो आदमी की जो स्पीड है वो 27 किलोमीटर पर आवर है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। सवाल बहुत शानदार है, लॉजिक आपको पकड़ना है। एक सवाल मैं आपसे ऐसा और पूछता हूं बच्चों, सॉरी, क्लियर है? ये वाला सवाल सुनिएगा सभी बच्चे, 45 नंबर। ठीक है जी, इस सवाल का क्या आंसर है? थोड़ा सा चेंज है मेरे प्यार भी, सेम वैरायटी का सवाल मैं नहीं लेना चाह रहा था, बस इसमें आदमी पास ना आके दूर जा रहा है, करने की कोशिश करना। यह सवाल का एक टाइम पे कई सालों तक काफी भौकाल रहा था इस सवाल का, यानी कि हर सवाल शिफ्ट में आता था मेरे प्यारे भाई। हाँ जी अखिलेश, वंस मोर भी करेंगे, एक और सवाल आपके सामने समझाऊंगा बिल्कुल ऐसा ही। 2 guns were fired from same place at an interval of 32 मिनट। ये एक जगह है मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, यहां पे आपकी ट्रेनिंग चल रही है। यहां से मेरे प्यारे भाई 2 गोली चलाई जाती है 32 मिनट के अंतर पे, 2 गोली चलाएगी ठड़क, फिर दूसरी साउंड 32 मिनट के बाद आनी चाहिए। लेकिन एक आदमी है जो ट्रेन में बैठ के उस जगह से दूर आ रहा है। उस आदमी ने जो गोली की जो साउंड है
वो 35 मिनट बाद सुनी है फर्स्ट साउंड के। यानी कि मेरे दोस्तों, ये एक आदमी है, ये ट्रेन में बैठ के जा रहा है मेरे दोस्तों। एक जगह यहां से दो गोली चलाई गई 32 मिनट के बाद। तो पहली गोली चलाई गई, टक, आदमी कान में आवाज आई। ये आदमी ट्रेन में बैठ के जा रहा है मेरे दोस्तों। ट्रेन में बैठ के जा रहा आदमी चलता रहा चलता रहा चलता रहा, उस जगह से दूर जा रहा है मेरे प्यारे भाई। क्या कर रहा है? आदमी जो है उस जगह से दूर जा रहा है। आदमी चलता रहा कितनी देर तक? 35 मिनट तक। 35 मिनट तक आदमी चलता रहा, 35 मिनट तक, और आदमी मेरे दोस्तों यहां पहुंच गया। और 35 मिनट के बाद दूसरी गोली की साउंड आई, 35 मिनट के बाद। यानी कि ये जो हमारा आदमी है, ये 35 मिनट तक ट्रेन में बैठ के चलता रहा मेरे दोस्तों, मस्त होके 35 मिनट तक। और तब उसे दूसरी गोली की साउंड अपने कान में सुनाई दी, टक। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर आदमी यहीं रहता है यहीं पे, तो 32 मिनट बाद साउंड आ जाती। लेकिन साउंड 35 मिनट के बाद आई है। साउंड को 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे आने में। 32 की बजाय साउंड दूसरी गोली की 35 मिनट बाद आई है, 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे। यानी कि साउंड को, जो गोली की साउंड है, यहां से यहां तक जाने में गोली की साउंड ने 3 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं। आप बोलोगे हां जी सर, भाई पहले साउंड को केवल ब्लू लाइन चलनी पड़ती, अब साउंड ने चली है ब्लैक लाइन, तो ये डिस्टेंस गोली की साउंड ने एक्स्ट्रा चली। यानी कि गोली की जो साउंड है मेरे दोस्तों, वो सेम दूरी को चलने में 3 मिनट लेती है। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि जिस डिस्टेंस को आदमी 35 मिनट में चल के कवर करता है, सेम उसी डिस्टेंस को गोली की साउंड 3 मिनट में कवर करती है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। यानी कि अगर डिस्टेंस डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस में भाई आदमी 35 मिनट ले रहा है, गोली 3 मिनट ले रहा है, टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा, 3:35। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये आदमी की और गोली की साउंड का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, स्पीड का। बोला ट्रेन की स्पीड 97.2 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की स्पीड आपसे पूछा है, साउंड की स्पीड बताओ। ट्रेन की स्पीड कितने? 97.2 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, 18 पंजे 90, 18 चौक 72, यानी कि मेरे दोस्तों 27। तो 27 मीटर पर सेकंड है ट्रेन की स्पीड। ट्रेन में चला आदमी, यानी कि आदमी की स्पीड 27 है। 3 की वैल्यू 27 है मेरे दोस्तों, 9 गुना, तो 35 की वैल्यू भी 9 गुना आ जाएगी, यानी कि 315। तो गोली की या साउंड की जो स्पीड है वो 315 मीटर पर सेकंड है। आपको जो आंसर बताना है जो है वो मीटर पर सेकंड में बताना, 315। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। सभी को बात समझ में आई? तो बस आदमी चलता रहा 35 मिनट तक। पहली गोली सुन ली आदमी ने, आदमी 35 मिनट तक चलता रहा, तब दूसरी गोली की आवाज आई है मेरे दोस्तों। यानी कि जो डिस्टेंस आदमी 35 मिनट में जा रहा है, उस डिस्टेंस को गोली 3 मिनट में जारी होगी। क्लियर है? यहां पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप खुद का भी पर्सनल दिमाग लगाओगे। देखो जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं, है ना, जो उन्होंने फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़े, उनको तो कोई दिक्कत आनी नहीं। कुछ आर्ट साइड वाले बच्चे भी होते हैं बेचारे, कॉमर्स वाले भी होते हैं, उनको वो भी सरकार से नौकरी ले रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, जो जिसने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है उसको तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तो बोरिंग लग रहा होगा इतना समझाना, वो जानता ही है, वो लकी सवाल में बोला है। लेकिन मैंने आपको इसलिए 15 मिनट में 2 सवाल समझाए जिससे कि आर्ट साइड वाला भी समझ सके, और चित्र बना के समझाए हैं मैंने हिंदी में। बिल्कुल विशाल। जी, अब देखो ये वाला सवाल, ये ऐसा नहीं है कि ये पहले ही ज्यादा आता था अब कम आ रहा है, ये अभी भी आ रहा है। जैसे एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर में आया है, लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी अलग कर ली। ट्रेन की स्पीड और मैन की स्पीड सेम एज्यूम करेंगे क्या? बेटा एज्यूम नहीं करना। आदमी जो चल रहा है वो ट्रेन में बैठ के चल रहा है, तो जो आदमी की स्पीड है वही ट्रेन की स्पीड है। हाँ जी अंजलि, मीटर पर सेकंड में आंसर बताना था प्रंजल। ये गणित यहां एज्यूम नहीं करना होता, केमिस्ट्री नहीं है ये, आपका जीएस नहीं है कि कल्पनाओं में चल रहा है, ये गणित है। गणित सबका बाप सब्जेक्ट है, बाकी सब उसके बच्चे हैं। अगला देखिएगा,
यस विशाल। जी, ए बस स्टार्ट फ्रॉम ए बस स्टैंड आफ्टर एवरी 50 मिनट इन द सेम डायरेक्शन। मोहित इज वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इफ मोहित मीट्स ईच बस इन 10 मिनट्स देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस? ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। करिए, कौन करेगा? देखिए, एक बस स्टैंड से मेरे दोस्त, एक बस स्टार्ट होती है बस स्टैंड से हर 50 मिनट के बाद सेम डायरेक्शन में। मोहित अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यदि मोहित मेरे दोस्तों ओके, मोहित मेरे प्यारे भाई हर बस से 10 मिनट में मिलता है। मोहित मीट्स ईच बस इन 10 मिनट्स देन व्हाट द स्पीड ऑफ बस? बस की स्पीड मेरे दोस्तों कितनी है, ये आपसे पूछा है। सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ये है मेरे दोस्तों बस स्टैंड। क्लियर है? सुनते रहिएगा। ये मेरे प्यारे भाई बस स्टैंड है। यहां से हर 50 मिनट में एक बस निकलती है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर यहां से हर 50 मिनट में एक बस मिल रही है, अगर एक लड़का है मोहित, लड़का है एक मोहित, उसको बस हर 50 मिनट के बाद दिखनी चाहिए। भाई यहां से बस स्टैंड से बस निकली, पहली बस निकली, मोहित को मिली, मोहित को मिली बस, बस में उसकी प्रेमिका है, उसको हाय भी कर लिया उसने, ठीक है ना। अब अगर दूसरी बस बच्चों 50 मिनट के बाद बस स्टैंड से निकली है, तो मोहित को दूसरी बस भी 50 मिनट के बाद मिलनी चाहिए। अगर मोहित यहीं पे खड़ा रहता है, कहीं नहीं चलता, बस स्टैंड से बस निकली तो मोहित को बस, पहली बस मिल गई सपोज, दूसरी बस अगर 50 मिनट के बाद निकली है तो मोहित को दूसरी बस जो है वो 50, पहली बस के मिलने के 50 मिनट बाद आनी चाहिए दूसरी बस भी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोहित अपोजिट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये समझो कि बस तो जा रही है इस दिशा में, मोहित आने लग रहा है इस दिशा, मोहित इस दिशा में मेरे दोस्तों आगे बढ़ रहा है 50 की स्पीड से, और मोहित प्रत्येक बस से 10 मिनट बाद मिलता है मेरे प्यारे भाई। यानी मोहित चलता रहा, दूसरी बस आनी थी 50 मिनट बाद, और मोहित चल के मेरे प्यारे भाई यहां पे आ गया। मोहित जो है चल के यहां पे आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि मोहित कितने देर तक चलता रहा? 10 मिनट तक। ये जो हमारा मोहित है ये कितनी देर तक चलता रहा? ये मोहित 10 मिनट तक चलता रहा, 10 मिनट तक। मोहित 10 मिनट तक चलता रहा और उसको दूसरी बस 10 मिनट के बाद ही मिल गई। दूसरी बस जो है 10 मिनट के बाद ही मिल गई मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। भाई मोहित चलता रहा, बस तो जा रही है इस दिशा में, मोहित आ रहा अपोजिट डायरेक्शन, मोहित 10 मिनट तक चलता रहा, दूसरी बस मोहित को यही मिल गई, ठीक है, 10 मिनट बाद ही बस दूसरी बस मिल गई। क्यों मिल गई मेरे दोस्तों? भाई एक्चुअली में बस अगर यहां पे मिलती यहीं पे तो मिलती 50 मिनट के बाद, बस मिल गई यहां पे 10 मिनट के बाद। यानी बस को ये वाली जो डिस्टेंस है कम चलनी पड़ी, बस को ये जो डिस्टेंस है कम चलनी पड़ी। यानी कि बस इस डिस्टेंस को जाने में, सेम इसी डिस्टेंस को जाने में बस कितना टाइम लेती? 40 मिनट लेती सेम इसी डिस्टेंस को जाने में बस। आप बोलोगे हां जी सर 40 मिनट लेती। बस मिलनी थी 50 मिनट के बाद, बस मिल गई 10 मिनट के बाद, बस ने 40 मिनट कम समय लिया। बस को चलनी थी ब्लू डिस्टेंस, बस ने चली केवल ग्रीन डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बस को जाने में 40 मिनट लगता। तो जिस डिस्टेंस को जाने में मोहित 10 मिनट ले रहा है, सेम उसी डिस्टेंस को जाने में बस 40 मिनट ले रही है। टाइम का रेशियो 1:4 है, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा, 4:1। स्पीड का रेशियो रिवर्स आ गया। मोहित की स्पीड सवाल में 50 दे रखी है, 50 किलोमीटर पर आवर, 4 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू 12.5। तो भैया बस की जो स्पीड है वो 12.5 किलोमीटर पर आवर है। डग्गा मार बस है, बिल्कुल इससे तेज तो साइकिल चलती है भैया। सी ऑप्शन इसका आंसर है। मुझे लगता है कि ये अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जिसको अब भी ना समझ में आए हाथ जुड़वा लो, और कौन तुमको नहीं समझा सकता है ना। चलेगा दोस्त, टाइप समाप्त। लास्ट टाइप मेरे प्यारे भाई अब आपके सामने रह गया दोस्तों। गोरा टाइप है एकदम ये आपकी तरह,
और इस गोरे टाइप को मैं आपको समझाऊंगा ट्रेन वाले सवाल। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर समझा दो, आज आज समझा दो सर। शिवम कह रहे हैं सर मैंने आज आपका इंटरव्यू देखा। शिवम कौन सा इंटरव्यू जी? लास्ट टाइप है पूरे चैप्टर का, तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्तों। कितने सारे टाइप पढ़े हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के। अगर मोटा मोटी मैं वैरायटी करूं तो लगभग 40 से ज्यादा वैरायटी हमने पढ़ी है इसमें, और साथ साथ में मिसलेनियस सवाल भी थे, कुछ भी छोड़ा नहीं है मेरे प्यारे भाई जी। लास्ट करिए बच्चों। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी 428 किलोमीटर। बोला है दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। ठीक है ना, इस तरीके से बना लेते हैं भाई। दो स्टेशन है मेरे प्यारे, भी बढ़िया स्टेशन है, ये गोरे गोरे हैं ए और बी। इनके जो बीच की दूरी है प्यारे बच्चों वो 428 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 428 किलोमीटर है। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 6 AM। एक ट्रेन स्टेशन ए से शुरुआत होती है 6 AM पे और चलती है स्टेशन बी की तरफ 48 की स्पीड से। एक दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है स्टेशन बी से 6:20 पे और चलती है स्टेशन ए की तरफ 55 की स्पीड से। किस टाइम पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी? ट्रेन दोनों एक दूसरे पर किस टाइम पर मिलेंगी? ये सवाल है आपके सामने, सुनेगा मेरे प्यारे भाई। देखो जब भी ऐसा सवाल आए, एक ट्रेन चलना शुरू करती है मेरे प्यारे भाई, कहां मर गया? एक ट्रेन ए चलना शुरू करती है स्टेशन ए से सुबह 6 बजे, दूसरी ट्रेन चलना शुरू करती है 6:20 पर। तो दोनों ट्रेन अलग अलग टाइम पर मेरे दोस्तों चलना शुरू कर रही है। क्लियर है? एक ट्रेन 6 बजे, दूसरी ट्रेन 6:20 पे। बच्चों ऐसे सवालों को, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सेम टाइम की कहानी देखनी। या तो आप 6 बजे की कहानी देखो कि सुबह 6 बजे का क्या माहौल है, या फिर आप 6:20 की कहानी देखो। दोनों ट्रेन को सेम टाइम पे आप ऑब्जर्व करो। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों यहां से स्टेशन ए से एक ट्रेन निकली है सुबह 6 बजे मेरे दोस्तों, ये निकली है कितने की स्पीड से निकली है? सुबह 6 बजे निकली है यहां से एक ट्रेन स्टेशन ए से 48 की स्पीड से। 6:20 पर मेरे दोस्तों एक दूसरी ट्रेन निकली है 6:20 पर, वो कितनी से स्पीड से? 55 की स्पीड से निकली है, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6:20 पे। तो आप मुझे बताओ ये जो ट्रेन है सुबह 6 बजे निकली है मेरे प्यारे भाई, और 6 बजे से लेके 6:20 तक कितना होता है? 20 मिनट। यानी कि ये जो ट्रेन स्टेशन ए से निकली है ये 20 मिनट तक अकेले दौड़ी है। 20 मिनट तक। आप बोलोगे हाँ जी सर 20 मिनट तक अकेले दौड़ी है। अगर इस ट्रेन की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है तो 20 मिनट क्या होता है? 1/3 घंटे। 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 1/3 घंटे में ट्रेन कितनी चलेगी? तो आप कहोगे 16 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं 6:20 की कहानी देखूं तो ये ट्रेन यहां से 6 बजे चली थी, 6:20 तक 20 मिनट तक ये ट्रेन चलती रही, और 6:20 पर जो है मेरे दोस्तों ये ट्रेन यहां पर आ चुकी है 16 किलोमीटर चलकर। ये ट्रेन 16 किलोमीटर चलकर मेरे दोस्तों यहां आ चुकी है। सपोज ये आपका जो पॉइंट है वो सी है, यहां पे आके खड़ी हो गई है, 48 की स्पीड से चल रही है मेरे दोस्तों। यानी कि 6:20 की कहानी मेरे प्यारे भाई जो है आपके सामने वो ये है मेरे दोस्तों। ये जो आपके सामने बोर्ड पे कहानी दिखाई दे रही है ये 6:20 की कहानी दिखाई दे रही है। ये जो पहली ट्रेन है सुबह 6 बजे से लेके 6:20 तक 20 मिनट तक अकेले दौड़ती रही। ये ट्रेन 20 मिनट में कितनी दौड़ेगी? 16 किलोमीटर दौड़ेगी। भैया अगर 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 20 मिनट में 16 किलोमीटर दौड़ेगी। 20 मिनट में 16 किलोमीटर दौड़ के यहां आ जाएगी सपोज पॉइंट सी पर। तो 428 टोटल किलोमीटर थी डिस्टेंस, ये 16 हो गई। 428 में 16 घटाओ, ये डिस्टेंस कितनी है? 412 किलोमीटर। 6:20 हो चुके हैं। दोनों ट्रेन अब एक दूसरे की ओर चल रही हैं। दोनों के बीच की दूरी 412 किलोमीटर है। ये ट्रेन चल रही है 48 की स्पीड से, ये ट्रेन चल रही है 55 की स्पीड से। दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगी?
टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस 412 किलोमीटर है बटे रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 है। 48 प्लस 55 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 103। अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड मेरे दोस्तों 103 हो जाएगी, 90 है और 13। यानी कि टाइम आ गया 4 घंटे, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 4 घंटे के बाद मिलेंगी। तो 6:20 के बाद भी 4 घंटे लगेगा, यानी कि 10:20 पर मॉर्निंग में दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। समझ में आया? अंकित कह रहे फिर से बताइए, 1 मिनट 3 घंटा कैसे? अबे भैया 20 मिनट कचरा, 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटा। सही से सुना करो यार, लिख तो दिया था बोर्ड पे। दो स्टेशन है ए और बी, उनके बीच की दूरी है 428 किलोमीटर। क्लियर है? यहां स्टेशन ए से ट्रेन चलती है सुबह 6 बजे, यहां से ट्रेन बी चलती है 6:20 पे। तो ये जो ट्रेन है जो स्टेशन ए से चली है, ये सुबह 6 बजे से लेके 6:20 तक 20 मिनट तक अकेले दौड़ती रही। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटा। तो पहली ट्रेन की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, 20 मिनट में कितना जाएगी? 48 का 1/3 से गुणा, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। 16 किलोमीटर ये ट्रेन चल लेगी। सपोज 16 किलोमीटर चलने के बाद यहां पे आ गई पॉइंट सी पर। अब मेरे दोस्तों 6:20 हो गए, ये ट्रेन इधर से चलना शुरू कर दी 55 की स्पीड से, इधर से चल रही 48 की स्पीड से। दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई? 412। 428 में से 16 माइनस कर देंगे ना, दोनों के बीच की दूरी 412 किलोमीटर है। 412 किलोमीटर दोनों ट्रेन को चलना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, आशीष कह रहे हैं। बिल्कुल आशीष भाई, आप ही के लिए क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। करो, करिए दोस्तों। बनाइए।
हम दोनों साथ साथ चलते तो नहीं मिलते, दोनों आदमी कैसे मिल जाते हैं? अक्षय ये आज भी टैलेंटेड है। दो आदमी ए और बी के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। एक दूसरी की ओर चलना शुरू करते हैं 24.5 किलोमीटर पर आवर और 20.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7:20 पर सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं। कितने बजे मिलेंगे? बढ़िया सवाल है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। दोनों आदमी के बीच की डिस्टेंस 432 है। दोनों आदमी सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं तो कोई झंझट ही नहीं। रिलेटिव स्पीड मतलब S1 प्लस S2। 24.5 में 20.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24 और 20 44 और 1 45 45। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इतने टाइम के बाद ये दोनों लोग मिलेंगे। तो किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? ये 9 से। तो ये 9 चौक 36, 7 9 8 72, 9 पंजे 45। तो कितना आएगा भैया? 9.6 आवर्स। 9.6 आवर्स का मतलब 9 घंटा 36 मिनट। तो 9 घंटे 36 मिनट के बाद मेरे दोस्तों ये मिलेंगे। तो टाइम कितना हो जाएगा? 7:20 पे 9 जोड़ेंगे तो 16 बज जाएंगे। 16:56 पे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 16:56 पे मिलेंगे। ये इजी सवाल है, ये वाला बताइएगा मेरे प्यारे भी। करो 50 नंबर सवाल बोला है अजीत सिंह शुरू लेफ्ट फ्रॉम प्लेस पी एट 9:30 AM फॉर प्लेस क्यू। डेविड राज लेफ्ट प्लेस क्यू एट 1:30 PM फॉर प्लेस पी। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 416 किलोमीटर। अजीत की स्पीड 44 है, डेविड राज की स्पीड 52 है। तो आपसे ये पूछा है व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर। वे दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? हाँ जी, ये सवाल है जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो दो जगह है मेरे प्यार में, पी और क्यू। उनके बीच की दूरी जो बोली गई है सवाल में वो बोली गई है 416 किलोमीटर। पी और क्यू के बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। अजीत चलना शुरू करता है सुबह 9:30 बजे पी से क्यू की तरफ। अजीत चलना शुरू करता है 9:30 बजे पी से क्यू की तरफ। डेविड रात चलना शुरू करता है दोपहर में 1:30 बजे क्यू से पी की तरफ। अजीत की जो स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर है। अजीत की स्पीड 44 है, डेविड की स्पीड 52 है। डेविड की स्पीड जो वो 52 किलोमीटर पर आवर है। अजीत की स्पीड जो वो 44 किलोमीटर पर आवर है। एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? देखो मेरे दोस्तों, मैंने क्या बताया इस सवाल में कि टाइम को, सेम टाइम की कहानी देखो। अजीत तो 9:30 बजे चला है, डेविड भाई 1:30 बजे चले, गलत बात है। तो आप ये देखो कि 1:30 बजे तक क्या हो चुका है, 1:30 बजे तक क्या हो चुका है, आप मुझे बताओ। तो 9:30 बजे से 1:30 बजे तक कितना होता है मेरे दोस्तों? 4 घंटे होता है। अजीत 9:30 बजे से 1:30 बजे तक 4 घंटे अकेले चला है। अजीत 4 घंटे में चलेगा कितना? अजीत की स्पीड मेरे दोस्तों 44 किलोमीटर पर आवर है। 4 घंटे में 44 चौका कितना होता है? 176 किलोमीटर। अजीत 4 घंटे में 176 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई वो चलेगा। 176 किलोमीटर चलने के बाद अजीत मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आ चुका है अजीत, और 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ चल रहा है। ठीक है भाई, पूछा कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो भाई ये डिस्टेंस 416 किलोमीटर है। अजीत 176 ऑलरेडी चल चुका है, तो ये कितनी होगी? 416 में से 176 माइनस करेंगे 0, 11 में 7 340 मेरे दोस्तों 340 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है 340 किलोमीटर होगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है जी, सॉरी 240 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, 240 किलोमीटर। अब आपसे पूछा कितने टाइम बाद मिलेंगे। टाइम बराबर डिस्टेंस, दोनों लोग चल रहे हैं भाई, 1:30 बज चुके हैं, डिस्टेंस 240 किलोमीटर है, बट रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब S1 प्लस S2। 44 प्लस 52 कितना आ गया? 96 आ गया मेरे दोस्तों। तो 24 चौका 96, 10/4 यानी कि 2.5 घंटे। तो यानी कि ये दोनों लोग एक दूसरे से 2.5 घंटे के बाद मिलेंगे। लॉजिक क्लियर हुआ? अगर ये दोनों लोग एक दूसरे से 2.5 घंटे के बाद मिलेंगे, कितने के? 1:30 तो बज ही चुका है। 1:30 बजे में अगर मैं 2.5 घंटे ऐड करूंगा तो शाम के 4 बज जाएंगे, आपके बैच की टाइमिंग हो जाएगी। तो डी ऑप्शन मेरे दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। काफी फेमस सवाल है ये मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया टाइम वाला। देखो मैंने वैरायटी बहुत फेमस थी, 2 सवाल करवा दी। एक इस पे बेसिक भी बनता है, वो भी मैंने आपको करवा दिया। अगर मेरे प्यारे भाई यहां पर डिस्टेंस पूछ लिया जाए, अगर यहां पे टाइम ना पूछकर डिस्टेंस पूछ लिया जाए,
तो हम उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो भी आपके सामने करवाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। अब जरा इस सवाल को करने की कोशिश करो। इसमें मेरे प्यारे भाई टाइम ना पूछिए, डिस्टेंस पूछा गया है। विनोद कह रहे सर बेसिक से बताओ। विनोद और कौन सा बेसिक बता दूं, हद होती है। चैप्टर खत्म होने वाला है 2 सवाल में और ये कह रहा बेसिक से बताओ। ये तो वही है कि आज मैंने 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी और फिर देख रहा है नीचे की दीवार ठीक नहीं बनी है। बुड़बक हो विनोद, वाकई में विनोद ही हो तुम, वाकई में। जी, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। मने जल्दी से, दो ट्रेन निकलती हैं वाराणसी टू द टू ट्रेन लीव वाराणसी फॉर लखनऊ एट 11 AM एंड 11:30 रेस्पेक्टिवली एंड ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर एंड 140 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम वाराणसी विल बोथ ट्रेन मीट। दोनों ट्रेन वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। बहुत बढ़िया सवाल है। दो ट्रेन वाराणसी से लखनऊ के लिए निकलती हैं। एक ट्रेन सुबह 11 बजे निकलती है, दूसरी ट्रेन सुबह 11:30 बजे निकलती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सवाल है। ये मेरे दोस्तों हमारा पवित्र शहर वाराणसी है। ठीक है भाई, वाराणसी से मुझे काफी प्यार है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वाराणसी से, मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। और ये हमारा यूपी की राजधानी नवाबी शहर, नवाबों का लखनऊ है मेरे दोस्तों। ठीक, तो दो ट्रेन निकलती है वाराणसी से लखनऊ के लिए, एक सुबह 11 बजे, दूसरी 11:30 बजे। 110 की स्पीड से 140 की स्पीड से चलती हैं। दोनों ट्रेन वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी, ये पूछा। आप देखो, लॉजिकली सोचा करो। ये ट्रेन निकली है सुबह 11 बजे, चल रही है 110 की स्पीड से। दूसरी ट्रेन निकली है 11:30 बजे, चल रही है 140 की स्पीड से। तो जो दूसरी ट्रेन बाद में निकली है वो फास्ट है, जाहिर सी बात है पहली ट्रेन को कहीं ना कहीं जाके पकड़ लेगी। यही पूछा है कितनी दूरी पर जाके पकड़ेगी मेरे प्यारे भाई। अब लॉजिकली सुनो मेरे दोस्तों, ये ट्रेन 11 बजे निकली, 11:30 बजे, तो पहली ट्रेन 11 बजे से 11:30 बजे तक आधे घंटे अकेली चली है। तो पहली ट्रेन आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगी। पहली ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है, तो पहली ट्रेन आधे घंटे में डिस्टेंस जाएगी 55 किलोमीटर। यानी कि मैं आपको कहानी जो दिखाऊंगा 11:30 बजे की, मैं आपको कहानी दिखा रहा हूं 11:30 बजे की मेरे प्यारे भाई AM की। 11:30 बजे हुआ क्या है कि पहली ट्रेन 11 बजे चलना शुरू कर दी है और 11:30 बजे तक आधे घंटे में कितना चल चुकी है, 110 की स्पीड से आधे घंटे में 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर मेरे दोस्तों पहली ट्रेन चल चुकी है। और पहली ट्रेन चलने के बाद 55 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर आ गई है मेरे दोस्तों, और वो चल रही है अब 110 की स्पीड से। 11:30 बज चुके हैं, दूसरी ट्रेन भी स्टार्ट होगी वाराणसी से, ये चलने लगती है 140 की स्पीड से। पूछा है वाराणसी से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। सपोज भैया ये तो इतनी डिस्टेंस जाएगी मेरे दोस्तों और ये इतनी डिस्टेंस जाएगी और दोनों ट्रेन मेरे दोस्तों यहां कहीं पे मिलेंगी मेरे प्यारे भैया। पूछा है कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब आप चाहें तो यहां पे आप रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं मेरे प्यारे भाई, या फिर चोर पुलिस का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। ये जो कहानी आपके सामने दिखाई दे रही है, ये 11:30 बजे की कहानी दिखाई दे रही है। 11:30 बजे की मेरे दोस्तों, यहां फर्स्ट ट्रेन है, यहां सेकंड ट्रेन है, दोनों ट्रेन चलना शुरू कर दी हैं। अब एक साथ चल रही है दोनों ट्रेन, 11:30 बज चुके हैं, दोनों ट्रेन चलती हैं
और सेम टाइम तक ट्रेवल करते, सेम टाइम तक ट्रेवल करने के बाद यहां बीच में कहीं मिलती है। तो अगर दोनों ट्रेनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है मेरे दोस्तों, टाइम अगर कांस्टेंट है, तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। पहली ट्रेन की जो स्पीड है मेरे दोस्तों, मैं इसको ले लेता हूं, फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो 110 है, सेकंड ट्रेन की स्पीड जो 140 है, तो स्पीड का रेशियो क्या है, 11:14। आप बोलोगे जी सर, यही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। सेकंड ट्रेन जो है पहली ट्रेन से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलती है, 3 यूनिट, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग सेकंड ट्रेन पहली ट्रेन से कितना एक्स्ट्रा चलती है, 55 किलोमीटर। दोनों के बीच का गया 55 है, 3 यूनिट की वैल्यू 55 किलोमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 55/3 है, 1 यूनिट का वैल्यू 55/3। आपसे पूछा है दोनों ट्रेन कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। भाई जितनी दूरी सेकंड ट्रेन कवर कर रही है, जितनी दूरी सेकंड ट्रेन कवर कर रही है उतनी दूरी पर तो मिलेंगी। सेकंड ट्रेन द्वारा चलेगी दूरी कितनी है, 14 यूनिट। तो 14 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, 14 गुणा 55/3 किलोमीटर, यानी कि 770/3। 770/3 आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 250 और 20/3, यानी कि 256 सही 2/3 किलोमीटर पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। शिवम कह रहे हैं समझ नहीं आया। शिवम क्या समझ नहीं आया, मुझे ये बताओ कि सर ये वाली बात समझ नहीं आई, ये वाराणसी है, ये लखनऊ है, क्या समझ नहीं आया। ये ट्रेन 11 बजे चली, ये 11:30 बजे चली, तो 11 से 11:30 के बीच में आधा घंटा होता है। ये ट्रेन आधे घंटे तक अकेले चली है। ये ट्रेन आधे घंटे में चलेगी कितनी, अगर किसी ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है तो आधे घंटे में चलती है, 110 का आधे से गुणा करेंगे 55, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। ये ट्रेन आधे घंटे में 55 किलोमीटर चल के यहां आ चुकी है, 110 की स्पीड से चल रही है, 140 की स्पीड से पीछे पीछे 11:30 बज चुके। दोनों ट्रेन यहां कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगी, दोनों ट्रेन सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगी, टाइम कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। सर 140 कहां से आया है, 140 सवाल में दिया है मेरे दोस्त, 140 सवाल में दिया है। दुष्ट कहीं के, कम से कम जो चीज सवाल में लिखी गई है वो तो पढ़ लो। तो अगर ये लिखा हुआ कंसेप्ट यहां पे दोनों की स्पीड 110-140 है, स्पीड का रेशियो क्या है, 110-140 का रेशियो ही 11:14 है। स्पीड का रेशियो 11:14 है, डिस्टेंस का रेशियो भी 11:14 आएगा। समझ में आया। तो सेकंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन से कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 55 किलोमीटर, एक की वैल्यू है 55/3। पूछा वाराणसी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, जितनी दूरी सेकंड ट्रेन कवर करिए उतनी दूरी पर मिलेंगी। 1 यूनिट की वैल्यू 55/3 है, 14 यूनिट की वैल्यू पूछे, 14 गुणा 55/3। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सवाल है। सोनू कह रहे हम भी आपके जैसा गिलास लिए हैं। ठीक है, आप इस सवाल को बच्चों रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हैं। रिलेटिव स्पीड से भी बता दूं कैसे होगा। देखो सुनो मेरे प्यारे भाई, एक बात बताओ, ये आपके सामने जो बोर्ड पे दिख रहा है 11:30 बजे की कहानी है। 11:30 बजे क्या है, ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है भाई। पहली ट्रेन 11 बजे चली है, दूसरी 11:30 बजे। तो पहली ट्रेन 11 से 11:30 बजे तक आधे घंटे अकेले चली है। पहली ट्रेन आधे घंटे में जाएगी 55 किलोमीटर, 1 घंटे में 110 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 110 का आधा 55 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर है। ये 110 की स्पीड से चली, 140 की स्पीड से चल रही है। आप मुझे बताओ ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगी। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर है, बटे रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 - S2। 140 में से 110 घटाएंगे, रिलेटिव स्पीड आ गई 30। ये चला गया मेरे दोस्तों 5 से, यानी कि मेरे दोस्तों 11/6। तो 11/6 घंटे के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी 11/6 आवर्स के बाद। आपसे ये नहीं पूछा कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। दूरी आपसे पूछा, डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम बच्चों।
कितनी दूरी पर मिलेंगी भाई? जितनी दूरी हमारी सेकंड ट्रेन कवर करेगी उतनी दूरी चलने के बाद पूछा वाराणसी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो वाराणसी से जितनी दूरी सेकंड ट्रेन कवर कर रही, सेकंड ट्रेन मतलब जिसकी स्पीड 140 है, उतनी दूरी पर मिलेंगी। दोनों ट्रेन मिलती हैं 11/6 घंटे के बाद। सेकंड ट्रेन की स्पीड 140 किलोमीटर है, 11/6 घंटे में कितना जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 11/6, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, ये आ गया 770/3 किलोमीटर। ये हो गया बच्चों रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से। तो दो तरीकों से सवाल सॉल्व हो सकता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सामने आएगा, आपको लगेगा बड़ा अजीब सा सवाल है, 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अरे यार ये भी डिलीट हो गया, ठीक है बच्चों, मजा आ जाएगा आपको। बताइएगा जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करो। जबरदस्त प्रश्न, जबरदस्त बनाइए बच्चों। 52 नंबर करिए। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, लास्ट टाइप, लास्ट टाइप। अच्छा शिवम भाई, रचित कह रहे हैं, रोहित भी कह रहे हैं रिलेटिव स्पीड से ज्यादा शॉर्ट है सर। अच्छा आपको शॉर्ट लग रहा है तो आप उससे कर लीजिए, मैंने तो आपको दोनों चीज सिखाए हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी विशाल। देखिएगा, ए ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 5 AM एंड रीचेज स्टेशन बी एट 9 AM ऑन द सेम डे। देखिएगा मेरे प्यारे, प्यार से बना होगा, इसमें काफी ज्यादा चीजों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, हर चीज को बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता है भाई। तो जो चीज मैं बोल दूं आप उसको दिमाग में रखो, हर चीज को मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता भाई, मजबूरी समझिए आप, ऐसे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे निकलती है और सेम उसी दिन सुबह 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है मेरे प्यारे भाई। तो ये है स्टेशन ए, ये है स्टेशन बी। आप बोलोगे सर बढ़िया स्टेशन है ये, तो स्टेशन ए से सुबह निकलती है 5 बजे 5 AM पे, ठीक है, और सेम उसी दिन स्टेशन बी पर पहुंचती है 9 बजे। तो आप मुझे बताइए 5 बजे निकली, 9 बजे पहुंची ये वाली ट्रेन, पहली ट्रेन मेरे दोस्तों, ट्रेन 5 बजे निकली सुबह सुबह तड़के और 9 बजे पहुंच गई मेरे दोस्तों, यानी कि कितना घंटा लगा? 4 घंटे, 4 आवर्स। तो इस ट्रेन को 4 घंटे लगा ए से बी तक जाने में, जी बढ़िया। दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन बी से निकलती है और उसी दिन सुबह 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंचती है। यहां से दूसरी ट्रेन निकलती है मेरे दोस्तों सुबह मॉर्निंग में 7 बजे और मेरे प्यारे भाई 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंचते। कितने बजे? 10:30 बजे। तो 10:30 पे मेरे प्यारे भाई 10:30 बजे मॉर्निंग में वो स्टेशन ए पर पहुंच जाती है। आप बोलोगे हां जी सर समझ गया, 1 पैसे का इसमें दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो आपसे पूछा दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम पर क्रॉस करेंगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, और कुछ भी नहीं दिया। ये ट्रेन सुबह 5 बजे निकली, 9 बजे पहुंची ए से बी। ये ट्रेन 7 बजे निकली, 10:30 बजे पहुंची ए से बी। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ गए। अगर आप इस सवाल को गौर से देखें, अब माहौल बनाना शुरू करते, दोनों ही ट्रेन ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ये ए से बी गया है, ये बी से ए गया है, डिस्टेंस सेम है, तो मुझे डिस्टेंस को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। क्लियर है? ये तो सवाल है मनीष, अभी तो सॉल्यूशन शुरू भी नहीं हुआ, लास्ट सवाल है। दूसरी ट्रेन 7 बजे से 10:30 बजे तक कितना समय लिया ये डिस्टेंस कवर करने में? 3.5 घंटे, 3.5 आवर्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों ही ट्रेन ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, तो मुझे डिस्टेंस को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। डिस्टेंस को हम डी तो मानने से रहे, हम डी या वेरिएबल मान के तुम आपको सॉल्व नहीं करवाता। तो भैया पहली ट्रेन ने जर्नी कवर की है 4 घंटे में,
दूसरी ट्रेन ने मेरे दोस्तों ए से बी तक गई है पहली ट्रेन 4 घंटे में, दूसरी ट्रेन मेरे दोस्तों बी से ए तक आई है 3.5 घंटे में। 3.5 का मतलब होता है 7/2, 3.5 का मतलब 7/2। तो मैं इनका एलसीएम मान लेता हूं। एलसीएम 4 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यार में, 28 आ जाएगा। यानी कि मैंने मान लिया कि माना ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है 28 है। मैंने ये मान लिया कि माना ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 28 किलोमीटर है। मैंने ये मान लिया ए और बी के बीच की दूरी। इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा, डी मान के आपको नहीं करना है। फायदा क्या हुआ, अगर ए और बी के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है, पहली ट्रेन ए से बी तक 4 घंटे में जाती है, तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या आएगी, 28/4, 7। स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम। पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आवर आ गई, 7 किलोमीटर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। पहली ट्रेन की जो स्पीड है मेरे दोस्तों वो कितनी आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर आ गई, 7। यस और नो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। दूसरी ट्रेन 28 किलोमीटर कवर करती है 3.5 घंटे में। 28 को जब हम भाग करेंगे 3.5 से कितना जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार। तो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर आ गई मेरे दोस्तों। तो आप यहां पे ना वेरिएबल के झंझट से बच गए हैं। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, ये आपने बताया, क्लियर। आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बच्चों, प्रॉब्लम क्या है कि पहली जो ट्रेन है वो स्टेशन ए से निकली है 5 बजे, दूसरी ट्रेन जो है वो सुबह निकली है स्टेशन बी से 7 बजे। मैंने क्या बताया है कि आप टाइम को सेम बनाया करो, दोनों ट्रेन का सेम टाइम पे हिसाब किताब देखो। ये ट्रेन सुबह 5 बजे चलना शुरू की है, 7 बजे चलना शुरू की है, तो मैं कहानी देखता हूं बच्चों 7 बजे की। सुबह 7 बजे क्या माहौल है, ये जो पहली ट्रेन है सुबह 5 बजे से 7 बजे तक कितना होता है, 2 घंटे। पहली ट्रेन 2 घंटे तक अकेले दौड़ी है। तो आप बताओ पहली ट्रेन 2 घंटे में चलेगी कितनी। पहली ट्रेन की जो स्पीड है मैंने ये निकाली थी 7, स्पीड पहली ट्रेन की 7 किलोमीटर है पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। तो पहली ट्रेन 2 घंटे में कितना चलेगी, सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे तक पहली ट्रेन 2 घंटे में कितना चलेगी, स्पीड 7 है, तो 2 घंटे में चलेगी 14। यानी कि 14 किलोमीटर डिस्टेंस पहली ट्रेन कवर कर चुके। 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके मेरे प्यारे भाई सपोज पहली जो ट्रेन है यहां पे आ चुकी है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये सपोज पॉइंट सी है, यहां पर आ चुकी है मेरे दोस्तों। कितने बज चुके हैं, 7 बज चुके। जैसे ही 7 बजे मेरे प्यारे भाई यहां से दूसरी ट्रेन भी अब चलना शुरू कर दी। ये तो चली रही है यहां से मेरे दोस्तों 7 की स्पीड से। 7 बजे स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन भी चलना शुरू कर दी है 8 की स्पीड से मेरे प्यारे भाई। दोनों ट्रेन के बीच की ये दूरी कितनी है, ये दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 28 - 14 है। दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर, दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। 7 बज चुके हैं, ये इधर से चलिए 7 की स्पीड से, इधर से चलिए 8 की स्पीड से। मैंने स्पीड निकाल ली थी डिस्टेंस बटे टाइम करके। तो आप बताओ दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम बाद मिलेंगी। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। 28 में से 14 घटा के 14 आया है, डिस्टेंस 14 किलोमीटर है, रिलेटिव स्पीड आ गया 7 + 8 15, S1 + S2 अपोजिट डायरेक्शन है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से 14/15 घंटे बाद मिलेंगी। मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा कर देंगे। 14/15 को 60 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, यानी कि 56 मिनट। दोनों ट्रेन एक दूसरे से 56 मिनट के बाद मिलेंगी। 7 बजने के बाद भी 56 मिनट लगेगा दोनों ट्रेन को मिलने में। तो 7:56 पे दोनों ट्रेन मिलेंगी। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल को बहुत कम लिख के किया जा सकता है, मात्र 30 सेकंड में आपको हर एक चीज बच्चे की तरह बोर्ड पे लिख के बताए, इसलिए आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा सा है, लेकिन सवाल काफी छोटा है। 25-30 सेकंड से ज्यादा का सवाल है ही नहीं। वेरी गुड शिवम,
अर्जुन का आंसर आया, अर्जुन को मजा भी आ गया। मोनू कह रहे हैं सर वाराणसी कब तक आएंगे, आपसे यही मिलना है और बनारसी पान भी लाएंगे आपके लिए। मैं निकलने वाला हूं भारत दर्शन पे। ठीक है भाई, मैं निकलने वाला हूं भारत दर्शन पे। आजकल तो सरकार भी गवर्नमेंट ऑफिसर को भारत दर्शन पे नहीं भेज रही है, बजट बचाने के चक्कर में। पर मैं निकलूंगा भारत दर्शन पे। बताओ कहां कहां आना है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, ये ध्यान सुनो। अगर मैं साल को ना भी बताता ना, बोल देता चैप्टर समाप्त, तो सब मान लेते चैप्टर समाप्त। अगर मैं 10 40, मैंने आपको जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 40 टाइप पढ़ा है, अगर 40 में से मैं 15 टाइप ना भी करवाता ना और केवल 25 टाइप करवाता बाकी मास्टरों की तरह, बोल देता चैप्टर समाप्त। आपको तो कुछ पता नहीं है, आप तो बिगिनर हो, फ्रेशर हो, आपको तो जानकारी नहीं सिलेबस की, आप बोलते हाँ हो गया। लेकिन उससे आपका जो नुकसान होता है ना, ये जो तरीके मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे सवालों को शॉर्टकट में निपटाना है, कम से कम लिखना है, जल्दी करना है, किसी भी एग्जाम के सवालों को टैकल कर सकते हो, वो आपकी कभी स्पीड डेवलप नहीं होती। दूसरा नुकसान क्या होता कि आपको जब आप प्रीवियसर के सवाल लगाते तो आपसे वो प्रीवियसर के सवाल बनते नहीं, फिर आपको उससे होती फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन होती तो आपकी पढ़ाई का और नुकसान होता। तीसरा नुकसान आपका ये होता कि जब आप प्रैक्टिस करते मेरे दोस्तों, तो जब आपसे सवाल नहीं बनेंगे तो आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। तो जो चीज मैंने ये आपको सवाल 5 मिनट में समझा दिया, आप इसी सवाल को कहीं और से सीखते, सेम यही तरीका सीखने में आपको कम से कम 20 मिनट लग जाता। पहली बात तो आपको मिलेगा नहीं ऐसा, और उसको कंबाइन करके समझ में 20 मिनट लगता। तो मैं आपका अभी समय ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन फ्यूचर में जो आप समय बर्बाद करते, वो मैं आपका बचा रहा हूं। आपको वो चीज नहीं दिखाई दे रही। उनसे पूछो जो पिछले 4 साल में जगह जगह भटक के घटिया जगह से कोचिंग करके अपना टाइम बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई, बताइएगा सवाल नंबर 53। सेम ही टाइप का सवाल है। ये सवाल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें मैं आपको हल्का सा चेंज करके तरीका सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल आया था 2021 के सीजीएल प्री में। पहले मैं आपसे पूछता हूं कि सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों, जवाब दो। पहले आपसे पूछता हूं, करिए। नहीं, ये तो आप खुद ही कर लोगे, मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसको तो आप खुद ही कर लोगे। सेम ही है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, इस सवाल को आप खुद से ही ट्राई करना। बेसिक सवाल है, बस ऐसा ही है, डाटा चेंज है। शायद इस सवाल का आंसर 10:08 है। आप खुद करके मुझे अभी बताइए मेरे सामने, मुझे आप पे 2 पैसे का विश्वास नहीं कि आप इसको करोगे। करिए। जबलपुर आइए सर, नर्मदा जी पास। अच्छा, जबलपुर आएंगे। अगर मैं आपके शहर में आऊंगा, जैसे पॉपुलर पॉपुलर शहर है हमारे, बनारस है, लखनऊ है, पटना है, इलाहाबाद है, जयपुर है, उदयपुर है, तो तुम मुझे अपने शहर में घुमाओगे? हिमांशु का आंसर आ गया, जल्दी करिए सभी लोग मेरे सामने। देवभूमि भी आएंगे। कानपुर, कानपुर तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। कानपुर तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा।
अच्छा मोनू, अयोध्या भी आएंगे, कुशीनगर। मौज करवा देगा राजन भाई, जयपुर आओ सर, आपकी मौज करवा दूंगा। उड़ीसा, प्रयागराज, अमेठी। ठीक है मैं आऊंगा, चलिए जल्दी से करो इसको, फटाफट। कर लिया सभी बच्चों ने? चलिए हटाइए अब इसको। 10:08 आंसर होगा, चैप्टर समाप्त। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई, ट्रेन्स, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ओवर। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्रेन्स, या हिंदी में रेलगाड़ी। पेपर में रेलगाड़ी वाला सवाल आता है स्पेशल, दो रेलगाड़ी चलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, ये सवाल आता है मेरे प्यारे भाई। रेलगाड़ी छोटा सा है मेरे दोस्तों, एक ही शीट है आपकी छोटी सी, एक शीट में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, 30-40 सवाल की शीट है छोटी सी। ठीक है प्यारे भाई, ट्रेन्स, रेलगाड़ी वाले सवाल। अब रेलगाड़ी वाले में आपको कुछ कंसेप्ट जानने जरूरी है, वो कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, when when a train when a train crosses a pole, when a train crosses a pole or stationary man, pole or stationary man। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, जब एक रेलगाड़ी किसी खंबे या खड़े व्यक्ति को, खड़े स्थिर व्यक्ति को पार करती है। जब एक रेलगाड़ी किसी खंबे को या एक स्थिर व्यक्ति को पार करती है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक रेलगाड़ी है, प्यार से समझने की कोशिश करेगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये एक रेलगाड़ी है मेरे प्यारे भाई, इसमें काफी सारे डब्बे लगे हुए हैं, रेलगाड़ी है इस प्रकार से। ठीक है भाई, आप मुझे बताओ, अगर ये रेलगाड़ी किसी खंबे को क्रॉस करना चाहती है, खंबा है मेरे दोस्तों, ठीक है, बिजली का खंबा है, अगर इस खंबे को रेलगाड़ी क्रॉस करना चाहती है मेरे प्यारे भाई, तो इस खंबे को क्रॉस करने में रेलगाड़ी को कितना टाइम लगेगा, जवाब दीजिएगा। इस खंबे को क्रॉस करने में ये रेलगाड़ी कितना टाइम लेगी, जवाब दीजिएगा, फटाफट बताओ। तो आप कहोगे सर, अगर रेलगाड़ी इस खंबे को क्रॉस करना चाहती, माना रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो एल है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो एल है मेरे दोस्तों, रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो एस है मेरे प्यारे भाई, एस। ध्यान सुनिएगा, होता क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई देता है मीटर में, रेलगाड़ी की स्पीड देता है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको स्पीड को बार बार मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ता है, ये हर सवाल में आपका काम रहेगा। तो टाइम, ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार करने में कितनी दूरी कवर करेगी, ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार करने में कितनी दूरी कवर करेगी, खुद अपनी लंबाई के बराबर। अगर रेलगाड़ी को एक खंबा क्रॉस करना है तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी डिस्टेंस जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर, और ये रेलगाड़ी इस खंबे को किस स्पीड से पार करेगी, अपनी खुद की स्पीड से पार करेगी, तो टाइम कितना लगेगा, L/S। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रेलगाड़ी की लंबाई, मैं ट्रेन की लंबाई को मान लेता हूं LT और ए स्पीड ST मेरे दोस्तों, तो ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की स्पीड। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई। ये पहला बेसिक सा केस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस मेरे दोस्तों आपको समझना है। सेकंड, व्हेन ए ट्रेन passes a bridge, when a train passes a bridge और टनल, जब एक ट्रेन किसी पुल को या सुरंग को पार करती है, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, जब एक ट्रेन किसी पुल या सुरंग को पार करती है मेरे प्यारे भाई, तो बताओ ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, ये एक ट्रेन है, ये मेरे प्यारे भाई एग्जाम्पल के लिए ट्रेन है, ये पार, इस ट्रेन की जो लंबाई है वो है लेंथ ऑफ ट्रेन LT।
अब ये ट्रेन जो है मेरे दोस्तों इस तरीके से एक सुरंग है, इस सुरंग को पार करना चाहती है, क्लियर है। तो अब बताओ इस सुरंग को पार करने में ट्रेन कितना टाइम लेगी। सुरंग की जो मेरे दोस्तों ये जो लंबाई है मेरे प्यारे भाई, ये है LB। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितना टाइम लगेगा इस सुरंग को पार करने में ट्रेन को, जवाब दीजिएगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। भाई पुल तो चलता नहीं है, ब्रिज तो चलता नहीं है, ब्रिज तो खड़ा रहता है एक जगह, यानी कि इस ट्रेन को पार करने में खुद ही, इस ब्रिज को पार करने में, इस टनल को पार करने में ट्रेन को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रेन अपनी खुद की स्पीड से पार करेगी। तो इस पुल को पार करने में ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगा, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर ट्रेन को खुद की लंबाई भी क्रॉस करनी पड़ेगी और ट्रेन को ब्रिज की लंबाई भी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा मेरे प्यारे भाई, ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। किस स्पीड से, ट्रेन अपनी खुद की स्पीड से मेरे प्यारे भाई करेगी। ट्रेन जो है अपनी खुद की स्पीड से क्रॉस करेगी, तो ये टाइम लगेगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। अगर इस ब्रिज को पार करना है तो ट्रेन को कितनी डिस्टेंस क्रॉस करनी पड़ेगी। भाई ट्रेन को अपनी खुद की लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा, पहले यहां तक आना पड़ेगा, उसके बाद ब्रिज की लंबाई को क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। तो कितनी डिस्टेंस क्रॉस करेगी, खुद की लंबाई लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, और किस स्पीड से, ट्रेन अपनी खुद की स्पीड से। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। सेकंड केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, थर्ड केस। कंसेप्ट को प्यार से समझना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट ही नहीं समझोगे, क्योंकि कंसेप्ट ही समझ लिया जाए तो हल्के हल्के जो सवाल है वो यूं ही हो जाते हैं, अगर आप उनको ना भी प्रैक्टिस करो। थर्ड केस में आपके सामने समझाऊंगा। थर्ड केस क्या है, व्हेन ए ट्रेन passes another train, when a train passes another train। जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है मेरे प्यारे भाई, और इसमें भी दो केस बनते हैं। एक तो सेम डायरेक्शन में मेरे दोस्तों क्रॉस करेगी, और दूसरा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। एक तो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सेम डायरेक्शन में, और दूसरा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें भी दो केस बनते हैं, ध्यान समझिएगा। व्हेन ए ट्रेन पासिस अनोदर ट्रेन, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है, एक सेम दिशा में और दूसरा मेरे दोस्तों विपरीत दिशा में। सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है मेरे प्यारे भी समझाइएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मेरे प्यारे भी एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है L1, ये चल रही है S1 की स्पीड से, S1 की स्पीड से चल रही है। एक और दूसरी ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, ये रही दूसरी ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, समझिएगा मेरे दोस्तों। ये चल रही है मेरे दोस्तों सेम इस डायरेक्शन में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। L2 इसकी लंबाई L2, ये चलिए S2 की स्पीड से। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि देखो सेम डायरेक्शन में कब क्रॉस करेगी। ये वाली जो हमारी फर्स्ट ट्रेन है, ये इस ट्रेन को कब क्रॉस कर सकती है, जब S1 का मान S2 से ज्यादा हो, तभी तो क्रॉस हो पाएगा, वरना क्रॉस ही नहीं होगा। भाई ये ट्रेन चलिए 40 की स्पीड से, ये चलिए 10 की स्पीड से, तो कभी क्रॉस कर पाएगी नहीं। क्रॉस तभी कर पाएगी जब पीछा करने वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो, यानी कि S1 ग्रेटर देन S2। अगर इस ट्रेन को, इस वाली ट्रेन को क्रॉस करना है तो कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। जल्दी से जवाब दीजिएगा। भाई ये ट्रेन इस वाले ट्रेन को ओवरटेक करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम L1 प्लस L2। कैसे, भाई ये ट्रेन पहले खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी, यहां पे आएगी मेरे दोस्तों, उसके बाद इस ट्रेन की लंबाई को क्रॉस करके आगे जाएगी। समझ में आया, क्लियर, ठीक है भाई। अब जब दो ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर करती हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई के सम के बराबर मेरे दोस्तों।
अगर इस फर्स्ट ट्रेन को इस वाली सेकंड ट्रेन को क्रॉस करना है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? पहले ये ट्रेन जो है खुद की लंबाई को पार करके यहां आएगी इसके बराबर में, फिर मेरे दोस्तों इसको पार करके मेरे दोस्तों इससे आगे जाएगी, तो L1 प्लस L2 हो गया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इतनी डिस्टेंस कवर करेगी अपॉन रिलेटिव स्पीड मेरे दोस्तों, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। अगर मेरे प्यारे भाई दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है मेरे प्यारे भाई, जैसे ये एक ट्रेन है स्टूडेंट, इस ट्रेन की जो लंबाई है वो L1 है, स्पीड जो है मेरे दोस्तों इसकी S1 है, स्पीड S1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। एक दूसरी ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, ये रही दूसरी ट्रेन, इसकी जो लंबाई है वो L2 है, ये चल रही है S2 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। क्लियर? तो आप कहोगे सर क्रॉस कब होगी? क्रॉस तब होंगी मेरे दोस्तों कि जब ये ट्रेन पहली बात तो इसके बराबर में आए और इसको फिर क्रॉस करके आगे निकल जाए, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करने में दोनों ट्रेन को L1 प्लस L2 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, L1 प्लस L2, ठीक है। बट रिलेटिव स्पीड, डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? S1 प्लस S2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो दोनों ही केस आपको समझ में आए हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 होती है, सहानुवाद समझाया है मैंने आपको, सुनते क्यों नहीं हो बात को? ये पहला केस है मेरे दोस्तों, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, अब मैं आखिरी में चलता हूं मेरे प्यारे भाई, फोर्थ केस। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। चौथा केस मेरे प्यारे भाई, व्हेन ए ट्रेन passes a मूविंग पर्सन, जब एक ट्रेन मेरे दोस्तों किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करती है, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, जब एक रेलगाड़ी किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करती है मेरे दोस्त। यहां पर भी दो केस बनते हैं, सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में, दो केस यहां पर बनते हैं, एक सेम डायरेक्शन में मेरे प्यारे भाई और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में। पहला केस मेरे दोस्तों कि भाई ये वाली जो ट्रेन है, ध्यान से समझिएगा, ये जो ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, इस ट्रेन की जो लंबाई है वो L है, ये ट्रेन चल रही है S1 की स्पीड से, और इसी ट्रेन के बाजू बाजू में एक आदमी भी चल रहा है। भाई आदमी की लंबाई तो ट्रेन की लंबाई में के मुकाबले कुछ भी नहीं होती ना, आदमी इतना सा, ट्रेन इतनी लंबी, तो आदमी की लंबाई को ट्रेन की लंबाई के मुकाबले 0 मान लेते हैं। आदमी इसके बराबर में चल रहा है S2 की स्पीड से, तो बताओ ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी? तो टाइम बराबर, भाई ट्रेन इस आदमी को L1 नहीं मानते, L मानते हैं, ठीक है। ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में, ट्रेन इस आदमी को ओवरटेक करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? खुद अपनी लंबाई के बराबर अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड आ जाएगा S1 माइनस S2, डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर डायरेक्शन अपोजिट है मेरे प्यारे भाई, ये आपकी मस्त रेलगाड़ी है, अभी इसकी लंबाई L है, ये चल रही है S1 की स्पीड से, एक दूसरा आदमी आता है मेरे दोस्तों विपरीत दिशा से, अपोजिट डायरेक्शन में S2 की स्पीड से, तो ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी? टाइम बराबर डिस्टेंस, आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? अपनी लंबाई के बराबर क्रॉस करके आगे निकलना पड़ेगा। डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट तो कर लेने दो, कर लो नोट जल्दी जल्दी। फटाफट करिए।
कर दिया फर्स्ट केस ओपन, क्या दिक्कत है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लास्ट केस आपको समझना है अब, इसके अलावा कोई कंसेप्ट रेलगाड़ी में नहीं है। ठीक है, सवाल लगाने जाओगे तो 50% सवाल कर लोगे अब भी आप खुद से, केवल कंसेप्ट पढ़ के ही। जी ये बताइएगा। थर्ड, थर्ड केस, व्हेन ए ट्रेन, और ये इंपॉर्टेंट, थर्ड केस नहीं, फिफ्थ केस है मेरे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं। व्हेन ए ट्रेन, व्हेन ए ट्रेन passes a person, when a train passes a person sitting in another moving train, sitting in another moving train, sitting in another moving train। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, जब एक ट्रेन, जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए किसी पर्सन को क्रॉस करती है। जब एक रेलगाड़ी दूसरी चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे हुए किसी आदमी को क्रॉस करती है। जब एक रेलगाड़ी दूसरी चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे किसी आदमी को क्रॉस करती है। अब देखो डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। सेम डायरेक्शन तो माइनस आएगा, अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस आएगा। इतना झंझट हम नहीं लेते। जैसे मेरे प्यार भी समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये एक ट्रेन है मेरे प्यार भी, दिस वन इज द ट्रेन। इस ट्रेन की जो लंबाई है वो L1 है और ये ट्रेन चल रही है S1 की स्पीड से मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरी ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, दूसरी ट्रेन, इसकी जो लंबाई है मेरे प्यारे भाई वो है L2 और ये ट्रेन चल रही है S2 की स्पीड से। तो भाई इस ट्रेन में एक आदमी बैठा है मेरे दोस्तों, आदमी। तो भाई इस वाली ट्रेन को दूसरी चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्रॉस करना है। तो आप मुझे बताओ इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? इस ट्रेन को मेरे प्यारे भाई, इस वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्रॉस करना है मेरे प्यारे भाई। क्लियर? तो भाई आदमी तो चल नहीं रहा ना, आदमी तो ट्रेन में बैठा है। ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है आदमी भी उसी स्पीड से चल रहा है। तो बताओ कितना टाइम लगेगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से जवाब दीजिएगा, कितना टाइम लगेगा? अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचो तो आप ये कह सकते हो मेरे प्यारे भाई, आप ये कह सकते हो कि भाई ये ट्रेन तो है ही नहीं। आप ये कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि ये ट्रेन तो है ही नहीं, ऐसे समझो ट्रेन है ही नहीं, हटाओ इसको, देयर इज नो ट्रेन। ये आदमी ट्रेन में बैठा है, ट्रेन चल रही है S2 की स्पीड से, इसका मतलब ये आदमी खुद S2 की स्पीड से चला। आप बोलोगे जी सर, यानी कि इस ट्रेन को इस आदमी को क्रॉस करना है तो ट्रेन को कितनी लंबाई जानी पड़ेगी? अपनी खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी L1 अपॉन रिलेटिव स्पीड। ट्रेन की लंबाई S1 है, आदमी की स्पीड S2 है। ट्रेन की स्पीड S1 है, आदमी की स्पीड S2 है। रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 मेरे दोस्तों। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती तो मेरे दोस्तों प्लस आ जाता। तो ये इसका कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई। बहुत सारे लोग इसमें गलती से L1 प्लस L2 लिख लेते हैं, वो L2 आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों आदमी को क्रॉस करना है। जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन में बैठे आदमी को क्रॉस करती है तो आप ये समझो कि ट्रेन है ही नहीं, केवल ये आदमी है। और मेरे प्यार में ट्रेन किस स्पीड से चल रही है? S2 की स्पीड से। तो आदमी भी ट्रेन में बैठा है इसलिए S2 की स्पीड से चल रहा है। तो ये वही केस बन गया इससे पिछले वाला कि ये ट्रेन इस चलते हुए आदमी को क्रॉस करेगी तो ट्रेन कितनी लंबाई जाएगी? अपनी खुद की लंबाई L1 अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो सारे केस है मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाए, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है। ठीक है, इस पे बेस्ड सवाल मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगा। आज हम इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय। ठीक है, समझ में आया ना क्लास? गुड।